कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम के कार्य तथा वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कहा है कि संभावित तीसरी लहर की रोकथाम के लिए ठोस रणनीति बनानी होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि टीकाकरण अभियान में भी तेजी लाते हुए 100% लक्ष्य हासिल करना होगा। उन्होंने कहा कि आगामी 15 अगस्त तक जिले के प्रत्येक नागरिक को टीके की प्रथम डोज लग जाए, ऐसा प्रयास करना होगा। जिलाधिकारी ने दिव्यांग व बुजुर्ग व्यक्तियों को टीकाकरण सेंटर तक लाने के लिए वाहन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव, सीडीओ डीडी पंत, एडीएम चंद्र सिंह इमलाल आदि मौजूद थे। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है उसकी बैठक थी, जिसमें हमारे सारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके जो जिला स्तरीय अधिकारी होते हैं वो इसमें उपस्थित रहते हैं। और इसमें आज हमने समीक्षा करी है कि जो हमारा वैक्सीनेशन का जो कार्य चल रहा है उसकी समीक्षा करी है। साथ साथ में हमारा जो एनफोर्समेंट का जो कार्य है उसकी समीक्षा करी है। आईसी का जो कैंपेन जो चला रहे हैं उसकी समीक्षा करी है। इसमें यही हमने जो डायरेक्शंस दिए हैं कि 15 अगस्त तक हम ये इंश्योर करवा लें कि हमारा जो वैक्सीनेशन है वो 100% हो जाए। ऑलरेडी जो है जनपद जो बागेश्वर है उसमें वैक्सीनेशन जो है वो 85% से ऊपर ऑलरेडी हो चुका है, जिनको फर्स्ट डोज लग चुकी है। और सेकेंड डोज में भी 53% जो जनसंख्या है उनको वैक्सीनेशन हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि 15 अगस्त तक हमारा 100% जो है वैक्सीनेशन का कार्य कंप्लीट हो जाए। इसके लिए मैंने इनको यही डायरेक्शंस दिए हैं कि जो हमारे मार्जिनलाइज सेक्शंस के जो लोग हैं, खासकर हमारे जो दिव्यांग है या फिर जो काफ़ी बुजुर्ग हैं, जो अब गाँव से जो है वो CSCs PSCs में आने में असमर्थ है, उनके लिए अगर ट्रांसपोर्टेशन की अगर हमें व्यवस्था करनी पड़ती है तो उसका भी जो प्लान बना के वो हमें जनपद में उपलब्ध करवा दे तो उसका भी हम लोग उनको फंड रिलीज कर देंगे। साथ साथ में अगर कहीं पे रोड वगैरह नहीं है तो डोली वगैरह की भी व्यवस्था करनी पड़ती है तो उसका भी हमें ये प्रपोजल दे देंगे, तो उसके लिए भी हम लोग इनको फंड रिलीज कर देंगे। साथ साथ में इनको ये भी डायरेक्शंस दिए हैं कि जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ये हम लोग इंश्योर करवाते रहें। और इसमें अगर किसी के जो मास्क वगैरह प्रॉपरली नहीं पहनते हैं या फिर सोशल डिस्टेंसिंग अगर वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो उन पे चालानी कार्रवाई भी हम लोग करते रहें। और साथ साथ में कोविड केसेस भले ही हमारे कम हो गए हो लेकिन कोविड का खतरा अभी भी बना हुआ है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे टूरिस्ट लोकेशंस वगैरह हैं उन पे भी हम लोग एनफोर्समेंट हम लोग करवाते रहें। साथ साथ में जो टेस्टिंग हमारी हो रही है वो भी हम लोग मेंटेन लगे, जो 1000 के आसपास हमारी टेस्टिंग चल रही है वो हमारी मेंटेन रहे। इसके अलावा कुछ डायरेक्शंस जो है वो हमें राज्य स्तर से भी हमें प्राप्त है, शासन से भी हमें प्राप्त है, जिसमें हमारे जो बेड्स वगैरह जो है वो CSCs PSCs में बढ़ाए जाने हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी जो है पेडियाट्रिक केयर यूनिट 32 बेड का वो बनाया जाना है। तो उसी के जो है आज हमने उसके जो लोकेशंस वगैरह के लिए जगह वगैरह उपलब्ध है कि नहीं है उसके बारे में चर्चा करी है। CCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।